तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इस खुशखबरी के लिए हम लोग काफी समय से वेट कर रहे थे और सबसे बड़ी बात है कि बीच में कई सारे कंफ्यूजन भी आए और इसी कंफ्यूजन की वजह से हम लोग सारी चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। अलग अलग बयान आ रहे थे, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे थे और अलग अलग मीडिया हाउसेज अलग अलग जानकारी दे रहे थे, जिसको लेकर हम लोग यकीनन विचलित थे। लेकिन आज सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और आज मैं आपको रफाल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट ये चीज वो है जिसका नाम सुन के अच्छे अच्छे देश घबरा जाते हैं। न केवल हमारे दुश्मन देश बल्कि हमारे मित्र राष्ट्र भी। वो कैसे? देखिए, जब भी भारत कोई फाइटर जेट खरीदता है तो उसमें इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट कराता है, यानी हमारी आवश्यकता के अनुसार इसमें कई सारे बदलाव करवाए जाते हैं और ये बदलाव जो होते हैं ना, बहुत प्राइम लेवल पर होते हैं। वैसे इनके बारे में जानकारी गुप्त रखी जाती है, बाहर नहीं बताई जाती सिक्योरिटी रीजन की वजह से। लेकिन ये जो एनहांसमेंट करवाया जाता है ये यकीनन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। इसे आप नॉन टेक्निकली अगर समझें तो जो ओरिजिनल फाइटर जेट होता है, जो मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया है, उसकी ताकत को, उसकी क्षमता को हम लोग लगभग 2 गुना बढ़वा लेते हैं। क्योंकि इसके पीछे का कारण है, हमें हमारे दुश्मनों से निपटने के लिए इतनी ताकत चाहिए होती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोई एक स्थिर नहीं है, बल्कि कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं मैदानी इलाके हैं, कहीं पहाड़ी इलाके हैं। तो इस तरह की चीजों की वजह से हमें कुछ स्पेसिफिक एनहांसमेंट चाहिए होते हैं और एक यही कारण है कि हम लोग बार बार रशिया के पास जाते हैं फाइटर जेट के लिए या फिर फ्रांस जाते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी बातें मान लेते हैं और हमारा मनचाहा एनहांसमेंट करके ही ये हमें फाइटर जेट प्रोवाइड कराते हैं। जबकि अमेरिका से हम लोग न खरीदने के पीछे एक कारण ये भी है कि जो चीजें हमें चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये एनहांसमेंट काफी प्राइम लेवल का हम लोग करवाते हैं, तो ये सारी चीजें देने में वो हनाकानी करते हैं। तो यही एक कारण है कि हम लोग ऐसे देशों से फाइटर जेट खरीदते हैं अक्सर, जो कि हमारी सुने और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अभी जब हमने 36 रफाल खरीदे तो हम सभी जानते हैं कि इनके लिए एनहांसमेंट पैकेज भी हमने लिया। इस वजह से हमें कीमतें भी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन जो ओरिजिनल राफेल है या बाकी दूसरे देश जो राफेल इस्तेमाल करते हैं, इवन फ्रांस भी जो राफेल इस्तेमाल करता है, उसकी तुलना में भी हमारा राफेल ज्यादा ताकतवर होगा। उसमें कई सारे परिवर्तन हम लोगों ने करवाए थे, लेकिन ये परिवर्तन अभी तक बाकी सारे रफाल में नहीं हुए हैं। बताया जा रहा था और ये बात अब बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जो आखिरी 36वां रफाल था उसमें ये परिवर्तन किया जाएगा। उसके बाद किट के माध्यम से बाकी सारी चीजें भारत ही आएंगी और भारत के अंबाला एयरबेस पर लोकली इन्हें असेंबल करके इनका एनहांसमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही थी, लेकिन कभी खबर निकल कर ये आती थी कि जो 36वां रफाल जो कि इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ होगा, उसका एनहांसमेंट पूरा हो चुका है, वो भारत को सौंप दिया गया है, अभी वो फ्रांस में ही है या फिर अभी वो भारत आ गया है। इस तरह की कई सारी खबरें चल रही थी, लेकिन अब फाइनली बताया जा रहा है कि इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ हमारा 36वां राफेल पूरी तरह से तैयार है और वो भारतीय अथॉरिटीज जो कि फ्रांस में मौजूद है उन्हें हैंडओवर कर दिया गया है और 15 दिसंबर तक वो भारत आ भी जाएगा, यानी ऑफिशियली वो भारत को 15 दिसंबर को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर इसमें लेट क्यों हुआ, तो इसको लेकर कुछ खबरें निकल कर आई थी। हमने साल भर पहले डिस्कस इसको लेकर किया था, लेकिन मैक्सिमम लोग भूल गए होंगे, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो वो आप जान लीजिए। दरअसल ये जो 36वां रफाल है ये दरअसल पहला रफाल था, यानी भारत को ध्यान में रखकर जो रफाल का ऑर्डर कंप्लीट करना था फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को, उन्होंने ये पहला फाइटर जेट बनाया था जो अभी 36वां है और इसी के आधार पर बाकी के फाइटर जेट बनाए, जो हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह दी, जो हमारे पायलट्स ने ट्रेन हो जाने के बाद शॉर्टेज वगैरह कंप्लीट की या फिर इसके बारे में जानकारी हासिल की डसॉल्ट एविएशन से, वो सारी कुछ चीजें भी इसी रफाल के आधार पर की गई थी। तो अल्टीमेटली ये 2-3 साल पुराना हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने भारत को एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए ये कहा था कि जो भी इसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उन्हें हम लोग बदल देंगे, यानी जो 2-3 साल इस्तेमाल किया जा चुका है ये, हालांकि वो हमारे ही कारण से इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट देते हुए उन्होंने इन सारे पार्ट्स को बदलने का इरादा किया और कहा कि सारे के सारे नए पार्ट्स इसमें इंटीग्रेट करके उसके बाद इसका एनहांसमेंट करके, यानी जो स्पेशली एड ऑन चीजें करवाई है हमने, वो सारी चीजें करने के बाद ही आपको सौंपा जाएगा, ताकि ये बिल्कुल नई कंडीशन में ही हो। और जो पेंट वगैरह भी 2-3 सालों में थोड़ा सा हल्का हो गया होगा तो इसे रीपेंट भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें करने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिसंबर तक ये भारत पहुंच जाएगा। उसके बाद किया ये जाएगा कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की तरफ से वो सारी सामग्री के किट्स जो कि एनहांसमेंट के लिए आवश्यक हैं वो भारत भेजे जाएंगे, शिफ्टों में भेजे जाएंगे। कभी 15 फाइटर जेट के लिए, फिर बाद में 10 फाइटर जेट के लिए भेज दिए। तो इस तरह से किट के माध्यम से वो सारा सामान भारत आएगा और भारत में से लोकली ही असेंबल वगैरह किया जाएगा।
तो बाकी के भी जो 35 रफाल है जो कि हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑपरेशनल कर चुके हैं, उनके अंदर भी ये एनहांसमेंट कर दिया जाएगा। तो पूरे के पूरे 36 फाइटर जेट पूरी तरह से दोगुनी ताकत के साथ दुश्मनों के साथ सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो ये खबर थी, कुछ निकल कर आई है, बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल सही है, किसी तरह का अब कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।